हुकूमत का 5 IPP से बिजली खरीदने के मुआहदे खत्म करने का फैसला। बिजली सार्फिन का सालाना 60 अरब, मुल्की खजाने का 411 अरब रुपए फायदा होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है IPPs को वाजिबुल अदा रकम पर किसी किस्म का सूद नहीं दिया जाएगा। दीगर IPP से मुआहदों पर बतदरीज नजरसानी करके बिजली टैरिफ कम करेंगे। IPPs अपना मुनाफा हासिल कर चुके, अब अवाम को क्या मिल रहा। पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा। ओवरसीज पाकिस्तानियों का मुल्क पर एतमाद है। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। अभी सफर तय करना है। माजी की तरह चैलेंजेस आएंगे। ऐसा नहीं कि मुश्किलात खत्म हो गई। दूध और शहद की नहर बह रही है। मुश्किलात काटने पर अवाम के बेपनाह शुक्रगुजार हैं। माजी में संगदन हुक्मरान ने कहा, महंगाई से कोई सरोकार नहीं। वफाक और सूबाई हुकूमतें अवाम की मुश्किलात से बाखबर हैं। पाकिस्तान हमारे लिए दूसरा घर है। हम दोस्त नहीं, एक खानदान है। हमारी मुआशरत और माशरत एक दूसरे से जुड़ी है। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है। SIFC की सहूलतकारी हमारे लिए अहम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब के लिए रेड टेप को रेड कारपेट से बदलने का यकीन दिलाया। पाकिस्तान के मुआशी तरक्की के विजन को सपोर्ट करते हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी के लिए तैयार है। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज का पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। ये फोरम दोनों ममालिक के ताजरों में राबते के लिए अहम है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक्तिसादी ताउन इंतहाई अहम है। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तिजारत में नुमाया इजाफा हुआ। हमें इलाकाई खुशहाली के हदफ के हसूल के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हेड ऑफ IFC वलीद अल मुर्शिद ने कहा, पाकिस्तान में निजी शोबे में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। बेहतरीन और लॉन्ग टर्म शराकतदारी से सरमायाकारी मुनाफा बख्श हो सकती है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कहना है, पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो गई। पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारों को कदर की निगाह से देखता है। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारों को महफूज माहौल फराहम किया जा रहा। पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला की मद में सऊदी अरब ने कबाइल काबिल ज़िक्र मदद की। मुआशी अशारी बेहतरी की जानिब गामज़न है। इक़्तिसादी बहाली के एजेंडे के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान दोबारा G20 ममालिक में शामिल होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सऊदी अरब के सरमायाकारों का खैर मकदम। कहा, सऊदी अरब से प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान रेकोडेक्ट पर जल्द पेशरफ्त होगी। मुआशरत दुरुस्त सिमत में गामज़न है, जिसके नताइज मिलना शुरू हो गए। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल की जानिब से भी सऊदी सरमायाकारी की तारीफ। खिताब में कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान में ज़राअत, कानकनी और IT के शोबों में सरमायाकारी करेगा। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, दोनों ममालिक के सरमायाकार शराकतदारी से मुआशी इनकलाब ला सकते हैं। SIFC सऊदी सरमायाकारों को मुकम्मल ताउन फराहम करेगा। वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी का फ़रोग़ हमारी तरजीह है। सरमायाकारों को महफूज माहौल फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआशियत, ज़राअत, कानकुनी और इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़म का इयादा। सदर आसिफ अली ज़रदारी से सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील किया जाए। दोनों बरादर ममालिक को खिते और इस्लामी दुनिया के खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए काम करना चाहिए। सदर मुमलिकत ने सऊदी अरब का हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी ने कहा, मुआहिदों से दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज़ होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की तिजारती वफ़द के हमरा मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का शाह सलमान वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। आर्मी चीफ ने कहा, सऊदी तिजारती वफ़द की आमद पायदार और बरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के लिए इंतहाई मोहब्बत के जज्बात रखते हैं।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी तिजारती वफ्द को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। कहा, तवक्को है इस दौर से दोनों ममालिक को फायदा होगा। पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम की सूरत हाल बदतदरीज बेहतर हो रही है। माइक्रो और मैक्रो इक्तिसादी इस्तेहकाम का तवाज़ुन बरकरार रखना एक चैलेंज है। 2023 से मौशी हालात में इस्तेहकाम के लिए कोशिश काबिल सताइश है। नुमाइंदा IMF के इजलास में ब्रीफिंग। कहा, पॉलिसी साजी पर एतमाद में बेहतरी, मुआशी तरक्की की बहाली और इफरात ज़र में नुमाया कमी देखने में आ रही। 2023 में ज़खायर में बेहतरी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी रेट में कमी का मुस्बत असर हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हाउस डी सील करने का हुक्म। आज ही ऑर्डर पास करेंगे, आप डी सील कर दें। अदालत की CDA वकील को हिदायत, आप कानून कायदे के मुताबिक ये कर सकते हैं। अदालत का CDA वकील से इस्तफसार, अगर कुछ अच्छा तो नोटिस करें, वो इसको देख लेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इस तरह ना करें कि लगे आप किसी को टारगेट कर रहे हैं। अमन और अमान की सूरत हाल। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत ग्रैंड जिरगा, तमाम सियासी पार्टियों के कायदीन, पार्लियामेंटेरियंस, कबायली अमायदीन शरीक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दरख्वास्त पर गवर्नर की भी जिरगे में शिरकत। फैसल करीम कुंडी का कहना है, अमन और अमान की सूरत हाल पर तमाम जमातें तशवीश का शिकार हैं। दफ्तर खारजा ने गैर मुल्की सिफारतकारों को नकलो हरकत महदूद रखने के लिए खत लिख दिया। मरासले में कहा गया, इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा। तमाम सिफारतकार अपनी नकलो हरकत को महदूद रखने पर गौर करें। गैर मुल्की सिफारतकार अपनी सरगर्मियों को रेड जोन और डिप्लोमेटिक इनक्लेव तक महदूद रखें। सिफारती मिशन ट्रैफिक पुलिस के जारी ट्रैफिक प्लान को फॉलो करें। शंघाई ताउन तंजीम इजलास को कामयाब बनाने में सिफारती मिशन के ताउन के ख्वाहां हैं। खत का मतन। SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा लेने के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद का दौरा। डी चौक, शाहराह दस्तूर, मरी रोड और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे का तफसीली मुआयना किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रूट्स पर तजावुज़ात को हटाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब से बेदारी की 36 तालिबात पर मुश्तमिल वफ्द की मुलाकात। मरियम नवाज ने स्पेशल तालिबा को अपने करीब बिठाया और इजहार शफकत किया। गर्ल्स स्कूलों में हरासानी के सदेबाब के लिए खसूसी कमेटियां बनाने का असूली फैसला। पंजाब के स्कूलों में गर्ल्स का आलमी दिन मनाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज का तालिबात की ख्वाहिश पर इसराइली फ़ज़ाइया के लबनान पर फ़ज़ाई हमले और जनूबी सरहद पर दरअंदाजी। मज़ीद 36 अफराद शहीद, 150 ज़ख्मी। इसराइली हमलों में रहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। जनूबी लबनान का मज़ाफ़ाती इलाका देहा का बेशतर हिस्सा खंडर बन गया। इसराइल ने बैरूत की मशरक़ी वादी बेका को फ़ज़ाई हमलों से निशाना बनाया। हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, 30 से होने ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज का फौजी ज़ख्मी होने का एतराफ़। शुमाली इसराइल पर भी हिज़्बुल्लाह के रॉकेट हमले में खातून समेत 2 इसराइली हलाक। फ़लस्तीनियों पर इजराइल मज़ालिम में कमी न आ सके। सेहूनी फोर्सेस की जानिब से वसी गजा और अतराफ में गोलाबारी और ड्रोन हमले। मज़ीद 45 फ़लस्तीनी शहीद, 130 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। काबिज़ इजरायली फ़ौज ने शुमाली गजा में एक बार फिर ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। इनखला के नए अहकामात के पेश नज़र कमाल अदवान अस्पताल को खाली कर दिया गया।